अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपना सी प्लस प्लस प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करेंगे कि एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम जो है किस तरह से राइट किया जाता है। इसके जो है प्रोग्राम राइट करने के लिए इसके स्ट्रक्चर में हम स्ट्रक्चर को सेक्शंस में डिवाइड किया डिफरेंट। उसका जो फर्स्ट सेक्शन है वो है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, यानी कि सबसे पहले जो हमारा प्रोग्राम है या प्रोजेक्ट है उसकी हम डॉक्यूमेंटेशन राइट करते हैं कि उस प्रोग्राम का ऑथर नेम क्या है, वो प्रोग्राम किसने राइट किया है, उस प्रोग्राम का टाइटल क्या है, प्रोग्राम का नेम क्या रखा है यानी टाइटल क्या रखा है, और उस प्रोग्राम में फंक्शंस कौन से यूज़ हुए हैं, मीन्स फंक्शन नेम कौन से क्या है। डॉक्यूमेंटेशन में हम क्या एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा ऑथर नेम क्या है प्रोग्राम का, टाइटल नेम क्या है प्रोग्राम का, और फंक्शन नेम्स क्या हैं प्रोग्राम में जो हमने यूज़ किए हैं। एंड सेकंड जो हम स्टेप करेंगे डॉक्यूमेंटेशन में यूज़ होगी वो होगी हमारी कमेंट्स लाइन। कमेंट लाइन जो है हमारे पास टू टाइप के कमेंट्स हम राइट करते हैं अपने प्रोग्राम में के डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में। फर्स्ट जो कमेंट लाइन होती है वो होती है सिंगल कमेंट लाइन। सिंगल कमेंट लाइन को हम इस डबल हैश से डबल स्लैश से हम इंडिकेट करते हैं और अपना सिंगल लाइन में ये टेक्स्ट की जगह अपना हम यहाँ पे कमेंट लिख देते हैं जो भी हमने कमेंट लिखना हो। और मल्टीपल लाइंस के लिए जो कमेंट लाइन यूज़ होती है, मल्टीपल कमेंट लाइन जो होती है स्लैश स्टेरिक, उसके बाद हमने जितनी लाइंस अपनी कमेंट में जो भी हमने डिस्कस करना है अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लेन करनी है कमेंट में वो एक्सप्लेन करके फिर स्टेरिक और बैक स्लैश से उसको कमेंट को क्लोज कर देंगे। ये सिंगल लाइन के लिए कि अगर हमने वन लाइन अपनी कमेंट लिखना है तो ये वन लाइन के लिए डबल स्लैश यूज़ होगा। और अगर मल्टीपल लाइन हमारी डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, लंबी है, उसको वो ज़्यादा लाइंस में आ रही है तो फिर हम ये बैक स्लैश स्टेरिक और बैक स्लैश से क्लोज करके हम दरमियान में अपनी मल्टीपल कमेंट्स लाइन राइट कर सकते हैं। अब कंपाइलर क्या करेगा, क्या इस कमेंट को रीड करेगा? नहीं। अगर हमने ये कमेंट लाइन का मतलब है कि कंपाइलर जो है इस बैक स्लैश के आगे जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको रीड नहीं करेगा, उसको स्किप कर देगा। और यहाँ पर भी मल्टीपल लाइन में भी इस साइन को देख के कंपाइलर आगे नहीं जाएगा, इस हमारी डॉक्यूमेंटेशन को रीड नहीं करेगा और आगे मूव कर जाएगा। कमेंट्स का मतलब है कि यूज़र को बताने के लिए कि हमने प्रोग्राम में क्या किया है, ये कमेंट हम राइट करते हैं यूज़र की आसानी के लिए ताकि उसको समझ आ जाए कि हमने प्रोग्राम में क्या क्या किया है, किस तरह से फंक्शंस को कॉल किया है, या हम जो उसको समझाना चाहते हैं हम अपने कमेंट्स में राइट कर देते हैं, जिसको कंपाइलर कंपाइल नहीं करता, स्किप करके अपना आगे का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देता है। इसी तरह डॉक्यूमेंटेशन में यही चीज़ें राइट की जाती हैं। ऑथर नेम किया जाता है, टाइटल किया जाता है, फंक्शंस नेम एंड कमेंट्स लाइन। कमेंट्स लाइन सिंगल भी हो सकती है और मल्टीपल भी हो सकती है और इनको इस तरह से राइट किया जाता है। सिंगल जो होती है उसको डबल स्लैश से राइट किया जाता है सिंगल लाइन, और मल्टीपल लाइन को बैक स्लैश स्टेरिक से ओपन करके स्टेरिक बैक स्लैश से क्लोज कर देते हैं। अब हम अपना प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सेक्शन को डिस्कस करेंगे जो हमारे प्रोग्राम का सी प्लस प्लस प्रोग्राम का सेकंड सेक्शन है। उसमें क्या आएंगे, हेडर फाइल्स यूज़ होती हैं। उसका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सेक्शन में के भी टू पार्ट्स होते हैं। उसमें फर्स्ट जो सेक्शन होता है वो है लिंक सेक्शन और सेकंड सेक्शन होता है हमारा डेफिनेशन सेक्शन। पहले मैं लिंक सेक्शन को डिफ़ाइन करूँगी कि लिंक सेक्शन में हम क्या करते हैं। ये हमारी जो मैंने सबसे ऊपर ही लिखी हुई है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, ये हमारी है, मैंने लिखी हुई है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ओके, ये लाइन हमारी क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब मैं इसको आपको डिफ़ाइन करूँगी कि ये इस तरह हमने क्यों लिखा है। ठीक है,
लिंक सेक्शन जो है हमारा फर्स्ट सेक्शन है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को राइट करने के लिए। इस सेक्शन में हम क्या करते हैं कि ये सेक्शन जो होता है हैश सिंबल यूज़ होता है, यानी कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को राइट करने के लिए हम हैश सिंबल यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम अपना हैश सिंबल राइट करते हैं अपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को राइट करने से पहले हैश सिंबल का यूज़ करते हैं। पहले ये हमारी पूरी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इसको हमने राइट करने से पहले इसको स्टार्ट कहाँ से किया, हैश सिंबल से इसको राइट करते हैं। अब इसमें जो यूज़ होती है हेडर फाइल होती है और लाइब्रेरी ऑफ फंक्शन होती है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में हेडर फाइल होती है और लाइब्रेरी ऑफ फंक्शन होती है। मींस हम इसमें अपने प्री डिफाइंड फंक्शंस को स्टोर करते हैं जो हमारे प्रोग्राम में यूज़ किए गए हैं। यानी कि ये जो सिंबल है, इस सिंबल में ये हमारी एक लाइब्रेरी है और ये एक हेडर फाइल है और लाइब्रेरी है। इसमें हम वो वाले फंक्शन स्टोर करते हैं, रखते हैं जो हमने वो प्री डिफाइंड फंक्शन रखे हैं जो हमारे प्रोग्राम में यूज़ हो रहे हैं। क्लियर है? मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं उनको हम इस हेडर फाइल में या फिर लाइब्रेरी में स्टोर करते हैं। ये हमारी क्या है, ये जो सिंबल, इस सिंबल के अंदर हमारे ये हमारी क्या है, ये हेडर फाइल है और लाइब्रेरी है किसकी, फंक्शंस की, जो हमारे प्रोग्राम में यूज़ हुए हैं। ओके, अब ये करता क्या है, ये इस सेक्शन का क्या काम है, अभी तो मैंने ही बताया ना, हैश सिंबल यूज़ होता है, इसके अंदर फंक्शंस होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन जो हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। अब ये सेक्शन क्या करता है, इस सेक्शन का मकसद क्या है, लिंक सेक्शन क्या करता है, जो हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस जो हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं उसको लिंक करता है हमारे इस हेडर फाइल के साथ। ये जो हेडर फाइल है जिसके अंदर हमने लिखा हुआ है iostream.h, ये हमारी हेडर फाइल है। इस हेडर फाइल के साथ हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन जो प्रोग्राम में यूज़ हुए हैं उसको लिंक कौन करता है, ये लिंक सेक्शन हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस को जो प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं उस हेडर फाइल के साथ यूज़ कर रहा है, करता है। ये iostream.h क्या है, इसको मैं नेक्स्ट अपने प्रोग्राम में डिस्कस करके आपको वेरीफाई ब्रीफली बताऊंगी कि ये iostream.h क्या है। बस इस सेक्शन का, लिंक सेक्शन का मकसद क्या होता है कि हमारे जो प्रोग्राम में प्री डिफाइंड फंक्शन हो रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं, उसको लिंक करता है, उसके साथ अटैच कर देता है हमारी हेडर फाइल को, इस हेडर फाइल को जिसमें हमारे फंक्शंस, प्री डिफाइंड फंक्शंस रखे हुए हैं जो यूज़ हो रहे हैं हमारे प्रोग्राम में। अब हम अपना प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सेक्शन का सेकंड सेक्शन जो है उसको डिस्कस करेंगे, वो है हमारा डेफिनेशन सेक्शन। फर्स्ट हमारा लिंक सेक्शन था। लिंक सेक्शन में क्या था कि लिंक सेक्शन जो है हमारे वो हैश सिंबल से यूज़ होता था और हमारे प्रोग्राम में यूज़ होने वाले प्री डिफाइंड फंक्शन को लिंक करवाता था हमारी हेडर फाइल के साथ या फिर लाइब्रेरी के साथ। और जो ये डेफिनेशन सेक्शन है इसमें डिफाइन किया जाता है सिंबॉलिक कांस्टेंट जो प्रोग्राम में यूज़ हो रहे हैं। अब सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या चीज़ है, ये है हैश डिफाइन काउंट 20। अब ये काउंट जो कीवर्ड है वो है हमारा सिंबॉलिक कांस्टेंट। ये जो सिंबॉलिक कांस्टेंट है वो है हमारा काउंट, उसकी वैल्यू है 20। अब प्रोग्राम में जहाँ भी कीवर्ड काउंट यूज़ होगा उसको हम उसकी वैल्यू 20 के साथ रिप्लेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसकी वैल्यू 10 है तो हम अगर काउंट कीवर्ड यूज़ होगा तो उसकी हम जो वैल्यू है 10 उसके साथ रिप्लेस कर देंगे। इसमें डेफिनेशन सेक्शन में यही है कि सिंबॉलिक कांस्टेंट यूज़ होता है, उसकी जो सिंबॉलिक कांस्टेंट का कीवर्ड है उसकी जो वैल्यू होगी प्रोग्राम में हम उसकी वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देंगे।
अब हमारा थर्ड जो पार्ट है वो है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ग्लोबल डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है कि हमने वेरिएबल को, फंक्शन को या स्ट्रक्चर को मेन प्रोग्राम के बाहर डिक्लेयर किया है या डिफ़ाइन किया है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि हमने जो मेन प्रोग्राम के अंदर कोई भी फंक्शन है वो अपने वो बाहर से, यानी कि मेन प्रोग्राम के बाहर डिक्लेयर किए हुए फंक्शन को इजीली एक्सेस कर सकता है। यानी कि जो वेरिएबल, फंक्शन और स्ट्रक्चर जो है वह ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में डिफ़ाइन किए गए हैं, वो प्रोग्राम में, पूरे प्रोग्राम में किसी भी जगह एक्सेस किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी वेरिएबल, मेन प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन है, उसके अंदर वेरिएबल को डिफ़ाइन कर देते हैं, तो वो वेरिएबल जो है सिर्फ उस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है, वो पूरे प्रोग्राम में एक्सेस नहीं किया जा सकता। जबकि जब हम वेरिएबल को ग्लोबल सेक्शन में डिक्लेयर करते हैं तो वो पूरे प्रोग्राम में एक्सेस किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हमारा है क्लास एंड मेथड डेफिनेशन सेक्शन। जब हम ये सिंपल C++ का जो प्रोग्राम होगा उसमें तो हम क्लासेस नहीं बनाते, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है कि जब हम वहाँ पे क्लास बनाएंगे तो हम ग्लोबल सेक्शन में, एक्चुअली जो क्लास एंड मेथड डेफिनेशन सेक्शन है ये ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन का सब पार्ट है। ओके, जब हम क्लास बनाएंगे, क्लास यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के प्रोग्राम में, तो हम ग्लोबल सेक्शन में क्लास और उसके मेथड को डिफ़ाइन करेंगे, जो हमारे मेन प्रोग्राम में किसी भी जगह पे यूज़ की जा सकती है। अब हमारा जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ सेक्शन है, वो है मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन के आगे दो पार्ट आते हैं या दो सेक्शन कह सकते हैं। एक है लोकल डिक्लेरेशन और दूसरा है प्रोग्राम स्टेटमेंट, या फिर हम इसको एग्जीक्यूटेबल पार्ट भी कहते हैं। अब लोकल डिक्लेरेशन में क्या होता है, यहाँ पे वेरिएबल्स जो हैं, वेरिएबल्स को हम डिफ़ाइन करते हैं लोकल डिक्लेरेशन में, या फिर जब हम क्लास बनाते हैं तो उसके ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं, या फिर जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करते हैं। तो लोकल डिक्लेरेशन सेक्शन में हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन जो है, मेन फंक्शन का जो सेक्शन है उसके दो पार्ट हैं, एक लोकल डिक्लेरेशन और प्रोग्राम स्टेटमेंट। अब लोकल डिक्लेरेशन में क्या करते हैं, हम वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, और क्लास हमने बनाई है तो हम उसके क्लास के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं। अगर स्ट्रक्चर बनाया है तो स्ट्रक्चर के वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। अब दूसरा जो पार्ट है प्रोग्राम स्टेटमेंट, इसको हम एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट भी कहते हैं, एग्जीक्यूटेबल पार्ट भी कहते हैं। यहाँ जो होती है हमारे कोड्स, लाइन ऑफ कोड्स राइट की जाती हैं। मेन प्रोग्राम जो है हमारा यहाँ पे लिखा जाता है, इसमें क्या राइट किया जाता है, लाइन ऑफ कोड्स जो एग्जीक्यूट होती हैं इन ऑब्जेक्ट्स को या वेरिएबल को यहाँ पे यूज़ करके हम अपनी लाइन ऑफ कोड को जो है एग्जीक्यूट करते हैं। ये जो थे हमारे सेक्शन थे प्रोग्राम के, जो है C++ प्रोग्राम में यूज़ होने वाले जो स्ट्रक्चर्स के सेक्शन थे उनको हमने डिस्कस किया है। ये ग्लोबल सेक्शन डिक्लेरेशन सेक्शन था, जिसमें हम ग्लोबली जो वेरिएबल स्ट्रक्चर या फिर फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं ताकि वो उनकी एक्सेस पूरे प्रोग्राम में की जा सके। क्लास और मेथड जो है, क्लास को, अब इसमें हम ग्लोबली जो है क्लास को और उनके मेथड को डिक्लेयर करते हैं अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम रेडी कर रहे हैं। और फिर है मेन फंक्शन में क्या होता है, मेन फंक्शन के भी टू पार्ट हैं, लोकल डिक्लेरेशन सेक्शन और प्रोग्राम स्टेटमेंट या एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। लोकल डिक्लेरेशन सेक्शन में क्या होता है, वेरिएबल्स और क्लास के ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए जाते हैं, और प्रोग्राम स्टेटमेंट या एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, लाइन ऑफ कोड्स को राइट करते हैं, जो कि मेन प्रोग्राम होता है जहाँ पे हमारा कोड एग्जीक्यूट किया जाता है।